ये हमारे साथ जी पठवार के बहुत अजीम शख्सियत हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं पठवार चंद। पठवार टीवी में आते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ड्रामे आते हैं। शहजाद पप्पू साहब हेलो। मिस के नाज की आई हुई तो 55 साल से मिस के नाज बता रही थी कि ये रेडियो टेलीविज़न फिल्म भी आई थिंक सो फिल्म्स के अंदर भी माशाल्लाह अपनी आवाज़ का जादू भी जगाती है रेडियो में, और उसके अलावा मतलब जादूगरी जो अपनी है इनकी ड्रामों में भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। फन की जादू फन की जादूगरी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मसरूड डैम लेकर जा रहे हैं। मसरूड डैम ज़िला रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में वाक़या है। मसरूड डैम सदर रावलपिंडी से बरास्ता धमियाल रोड तकरीबन 13 किलोमीटर और फैज़ाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद से बरास्ता मरी रोड तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने वीलॉग्स में उन जगहों का विज़िट करवाता हूँ जो कुदरती खूबसूरती से माला माल होती हैं, मगर लोगों की नज़रों से ज़्यादातर ओझल होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि इन जगहों की तारीख़ी अहमियत और ख़ासियत के बारे में आगाही दूँ। मसरूड डैम का नाम डैम से मुल्हका गांव मिसरोड के नाम पर रखा गया है। आपको कुछ तारीख़ के बारे में बताता चलूँ कि 1960 की दहाई में महकमा आबपाशी ने रावलपिंडी डिवीज़न का तवील सर्वे किया और इस हवाले से रिपोर्ट मुरतब की कि रावलपिंडी के देही इलाकों में चूँकि लोगों का 99% इन्हिसार ज़राअत पर है, इसलिए पानी के ज़ख़ायर की अशद ज़रूरत है। याद रहे कि रावलपिंडी डिवीज़न में बारिशों का पानी नदी नालों में बह जाता था और ज़रूरी ज़रूरियात के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी था। महकमा पाशी की सिफारिशात पर रावलपिंडी डिवीज़न में मुख्तलिफ जगहों पर स्मॉल डैम बनाने की मंजूरी उस वक़्त के सदर फील्ड मार्शल अयूब ख़ान साहब ने दी और मसरूड डैम का इफ्तिताह सदर अयूब ख़ान ने 1963 में किया। मसरूड डैम इंतहाई सैर अंगेज़ अहमियत का हामिल है। सतह मुर्तफ़ा पठवार में वाक़या होने के बायस आपको हर जनब दिलफरेब मंजर नज़र आएंगे। डैम के गर्दोपेश में छोटी पहाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि आपको ये एहसास दिलाएंगी कि आप किसी शुमाली पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हैं। मसरूड डैम में माजी में बहुत सी पंजाबी और उर्दू फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अभी भी यहाँ पंजाबी और पठवारी ड्रामों की शूटिंग होती रहती है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पठवारी ड्रामे की शूटिंग जारी थी। बाद अज़ां कुछ फ़नकार जो थे उनसे भी मुलाकात हुई। डैम के बाएं जानिब जंगल मौजूद है जिसमें एडवेंचर के शौकीन हज़रात निकल जाते हैं और अपने एडवेंचर की जो सलाहियतें होती हैं उनको आजमाते हैं। बताता चलूँ कि ये इलाका रूस और साइबेरिया के परिंदों के रूट में शामिल है। सर्दियों में अगर आप मसरूड डैम पर आते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे पानी के पास घूमते और मछली और मुख्तलिफ़ दूसरी चीज़ों का शिकार करते नज़र आएंगे। मसरूड गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर जनूब के फासले पर काफ़ी अर्से पहले कुछ कब्रें दरियाफ़्त हुई थी। कब्रें चूँकि काफ़ी पुरानी थी और मुकामी लोगों के मुताबिक ये इलाका सिकंदर आज़म की गुज़रगाह रहा है और ये कब्रें जंग में ज़ख्मी होने वाले यूनानी फ़ौजियों की हैं। ये मुकामी लोगों का कहना है। कुछ गांव के लोगों के हवाले से बताता चलूँ कि मसरूड डैम जो है उसके साथ मुल्का जो मसरूड गांव है उसके लोग इंतहाई खुश अखलाक हैं, बहुत मेहमान नवाज भी हैं। गांव बहुत छोटा है लेकिन लोगों के जो दिल हैं वो काफ़ी बड़े हैं।
क्योंकि हर आने वाले सियाह को ये लोग खुशामदीद कहते हैं। सियाहों से बिल्कुल मेहमान नवाजी के साथ पेश आते हैं। इन लोगों का ज़रिया माश ज़राअत है और बाकी लोग जो है वो नौकरियों पे इन्हिसार करते हैं, जो कि रावलपिंडी या दूसरे शहरों में नौकरियां की जाती हैं, तो उस पे इन्हिसार है इन लोगों का। और एक बात कि मैं अपने तौर पे बताता चलूँ कि अगर इस डैम के साथ पिकनिक पॉइंट बना दिया जाए, जो कि जब ये डैम 1963 में बना था तो एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट ये बना था इसमें, जो कि चंद साल चला और उसके बाद ख़त्म हो गया। तो अगर दोबारा से उसको रेनोवेट किया जाए तो ये डैम मुकामी लोगों के रोज़गार का बायस भी बनेगा और रावलपिंडी के लिए जो है एक नई तफरीह गाह का इजाफ़ा हो जाएगा, जो कि अब बिल्कुल कम होती जा रही है। तो लिहाजा इस सिलसिले में जो अरबाब इक़्तिदार में लोग हैं उनको कुछ सोचना चाहिए, विज़िट भी करना चाहिए और देखना चाहिए। ये टूवर्ड यहाँ पे शुरू हो गया है सारा यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं स्लो डैम, आप यहाँ पे आ गए हैं। ये आने से पहले ये आपने ज़रूरी हिदायत जो है ना ये लाजमी आपने पढ़नी, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे की जानिब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये कब बना, इसका इफ्तिताह किसने किया, इसकी बुनियाद कब रखी गई, ये सारा कुछ इसमें शामिल होगा। ये आप देख सकते हैं जी, ये अयूब खान साहब थे, ये उन्होंने इसकी बुनियाद रखी जनाब, इफ्तिताह किया इसका। बुनियाद तो किसी और नहीं रखी थी, इफ्तिताह किया अयूब खान साहब ने इसका। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना प्यारा वेदर है। और दूर तक आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ जी पटवार के बहुत अजीम शख्सियत हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं पटवार चंद। पटवार टीवी में आते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ड्रामे आते हैं, शहजाद पप्पू साहब। तो ये आप प्लीज़ बताएं जी, आपके चैनल का नाम क्या है सर? मशहूर हो कि आप हमारे यहाँ पे डैम वाली साइड पे आए, यहाँ पे शूट हो रहा था और आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि खिता पटवार की जितनी भी टेली फिल्म्स जब था दौर, उसके अलावा फिर ये यूट्यूब चैनल बहुत सारे माशाल्लाह बन गए हैं। वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो कहते हैं कि एक दर बंद 100 अल्लाह ताला खुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा आजकल जो खिता पटवार है वो हमारी मादरी ज़ुबान है। और वैसे तो हम बहुत सारे मुख्तलिफ चैनलों में भी काम कर रहे हैं, बाहर ममालिक में भी गए हैं, अभी जा भी रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये पटवार जो है हमारा, ये इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमारी पहचान है। इसी ने हमें जो है ना आज अगर आपसे मुलाकात हुई है तो इस पटवार की वजह से। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तो हम इस पटवार को इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, इसके साथ साथ बस हमें खुशी होती है आप जैसे लोग मिलते रहते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका बिल्कुल, हम बहुत बड़े फ़ैन भी हैं आपके। थैंक यू। और ये आप देखें फ़ैन फॉलोइंग आपकी, ये हमारे भाई हैं जहाँ भी आप जाते हैं जी जी, तो लोग ये देखें, मतलब लोग आ जाते हैं बिल्कुल। ये और सेल्फियों के लिए और मतलब वीडियोस के लिए आप सही खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आपके अलावा भी यहाँ पे मिस भी हैं, या इधर आगे भी लेके आए मैडम की तरफ लेके जाओ। हाय जनाब, हेलो। मिस के नाज भी आई हुई है। तो 55 साल से मिस के नाज बता रही थी कि ये रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म भी, आई थिंक सो, फिल्म्स के अंदर भी माशाल्लाह अपनी आवाज़ का जादू भी जगाती है रेडियो में। और उसके अलावा मतलब जादूगरी जो अपनी है इनकी ड्रामों में भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। फन की जादू फन की जादूगरी है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जैसा कि इन्होंने बहुत तारीफ़ की है, इतनी तारीफ़ के काबिल तो नहीं हूँ, आता जाता मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि रेडियो पे आप लोग सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। रावल रवेल प्रोग्राम में सुबह पेश करती हूँ पटवारी, और बेइंतहा काम है। टीवी पे बहुत सीरियल किए माशाल्लाह, नेशनल अवार्ड, रीजनल अवार्ड
अवार्ड्स ये माशाल्लाह माशाल्लाह, रेडियो पाकिस्तान का एक्सीलेंस अवार्ड दिया। तो बहरहाल अब तो ये पटवारी जो टेलीफिल्मों का दौर है इसमें बहुत काम किया, और अब तो यूट्यूब चैनल और हमारी ये खुश नसीबी है कि इन जैसे सीनियर लोग हमें मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ भी हम जाते हैं उनकी फैन फॉलोइंग का ये मतलब अभी एक बिल्कुल ये वीरान सा एरिया जहाँ पे ये लोग आए शूटिंग करने के लिए। मुलाकात होगी मिस से भी और पप्पू साहब से भी। हम लोग वीरानियाँ ही तो ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ भी इनकी फैन फॉलोइंग का ये आलम है कि लोग आ गए हैं, कोई कह रहे हैं वीडियोस जी। बनाएं, और मतलब इनकी ये मोहब्बतें हैं ना ये आप मोहब्बतें सबकी। हैं, जी, बिल्कुल ऐसी आप हैं। लोग ये हमें मोहब्बतें ना दें तो हम काम कैसे करें? बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही हमारा रिवॉर्ड है, यही हमारा अवार्ड है, यही हमारा कैश है, यही हमारे डॉलर है, पाउंड है, पाउंड है, यही सब कुछ रियाल है, यही सब कुछ जी है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत बड़ी बात है जी। और सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी Thank मच you मिस, very बहुत much। जीते शुक्रिया। रहे, जीते रहे। सलाम। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है, और ये स्मॉल डैम का स्मॉल सा जनाब स्पिलवे है, ये आप देख सकते हैं। ये तो स्किल में ये आगे इसके अंदर जाता है। हाँ। ये एक नया टाइप का नाला सा बना हुआ है। ये देखिए जी, ये बाहर निकल जाता है। अगर किसी जमीन में कोई फायदा ये देखिए आपको ये दूर ज़रा सूरज की वजह से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पे काम आ रहा है। आप देख सकते हैं। गहरा है इतना गहरा। काफ़ी यहाँ पे ये लोग भी आए हैं जी, ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम आकिब है आकिब है जी। आकिब भाई इधर ही रहते हैं कि नज़दीक ही रहते हैं? जी, यहाँ पे फ्रंटियर होटल में रहता हूँ, गुलिस्तान फातिमा अच्छा अच्छा अच्छा, मोड़ शपड़ में। माशाल्लाह। आपके दोस्त भी आए हुए हैं सारे, बस यहाँ पे एंजॉय एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखें जी, आप नाम बताएं भाई अपना। आदिल हुसैन जी। मेरा सरदार खान। सरदार खान साहब चाहिए। मेरा अवैस फातिमा अवैस। कॉलोनी में किसी से भी पूछ लिया आप। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी फेमस शख्सियत लगते हैं आप तो। हम आपसे मिलने आएंगे उधर ना। तो ये आप देख सकते हैं, इनके एक साथी नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये इस डैम का ये बंद बना हुआ है, और बड़ी खूबसूरत जगह है ये, आप देख सकते हैं। और मज़ीद आगे आपको दिखाते हैं, लेके जाते हैं।